नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। एक महत्वपूर्ण दोस्तों भरण पोषण को लेकर मैं बना रहा हूं। हालांकि इसके बारे में पहले भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन एक आज मैं फिर A to Z कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इन जनरली हम सभी जानते हैं कि 125 के जो केस कोर्ट में चल रहे हैं या भरण पोषण के जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, धारा 125 CRPC हो, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24-25 हो, या फिर दहेज घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत मामले चल रहे हैं। इन सभी मामलों में भरण पोषण पति के ऊपर लागू होता है और पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ता है। जनरली जब पति जो है अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दे पाता तो पति को कोर्ट जेल भेज देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पति को जेल भेजना पूरी तरीके से गैर कानूनी है दोस्तों। कोई भी अदालत जो है पति द्वारा भरण पोषण ना देने पर पति को जेल नहीं भेज सकती। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस जो प्रोसीजर है लॉ का, उसको कोर्ट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता और ना ही ऐसा कोई वकील है जिसने कभी उसको फॉलो करके अपने क्लाइंट को बचाया हो। और यही कारण है कि अक्सर भरण पोषण ना देने पर पति को जेल जाना पड़ जाता है। और जो जेल जाने के कारण कई बार पति को काफ़ी नुकसान होता है, खासकर अगर पति किसी प्राइवेट जॉब में है या फिर पति का कोई छोटा मोटा व्यापार है। इन जनरली वही पति भरण पोषण नहीं दे पाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और कई बार ऐसा व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिसके ऊपर उसकी हैसियत से अधिक भरण पोषण ठोक दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी भरण पोषण नहीं दे पाता है। तो सवाल है ये है कि इन चीज़ों का उपाय क्या है। अगर कानून है ऐसा तो फिर अभी तक कोर्टें किस अधिकार से जेल भेज रही हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें कि किताब में कानून जो कुछ भी लिखा हो, मगर अदालतों में जो परंपराएं चल रही हैं उसको जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक वो परंपराएं चलती रहेंगी, क्योंकि उन परंपराओं को बदला नहीं जा रहा है। उदाहरण के लिए धारा 125 का जब मुकदमा लगता है तो उसमें मुकदमा लगने के बाद जो कुछ भी ऑर्डर होता है भरण पोषण का आपके ऊपर हर महीने का, अगर आप उसको नहीं देते हैं तो सीधी सी बात है आपकी जो वाइफ है वो एग्जीक्यूशन लगाएगी, ठीक है, वसूली लगाएगी। और एग्जीक्यूशन जैसी वो लगाती है और आपको नोटिस मिलता है तो कोर्ट जो है वो आपको आपसे सीधी एक ही बात कहेगी कि भैया इतना एरियर आपका हो रहा है, इतना आप दे दो, नहीं दोगे हम आपको जेल भेज देंगे। तो ये जो है एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अदालतों में चल रहा है। और ये चल इसलिए रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये एक सच्चाई है कि ये इसलिए चल रहा है ताकि जो व्यक्ति है वो परेशान होकर वो समझौते की बात करे और समझौता होने पर वकील साहब को अच्छा खासा कमीशन उससे मिल सके। और ये इसलिए भी चल रहा है कि वकीलों को कानून की समझ नहीं है। सभी वकीलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई अच्छे वकील भी हैं जिनको कानून की अच्छी समझ है, वो अपने क्लाइंट को बचा भी ले जाते हैं। मगर ऐसे वकीलों की संख्या दोस्तों कम है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो अगर पति भरण पोषण नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट उसको जेल नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती दोस्तों? इसका कारण ये है कि जब पति भरण पोषण नहीं दे पाता है तो पत्नी क्या करती है, एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है, यानी उसकी वसूली लगा देती है। तो जब पत्नी ने वसूली लगाई है तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि कोर्ट वसूली के सभी नियमों का पालन करते हुए पति से पैसा या फिर जो पत्नी को देना है एरियर, उसकी वसूली करे। ये कोर्ट का नियम है, ये कानून है, ठीक है। क्योंकि पत्नी ने वसूली लगाई है, तो जब वसूली लगाई है तो पहले आप उससे वसूल करेंगे ना। आप बैठे बैठे ये थोड़ी कह सकते कि ये पैसा लेके आ, ऐसा नहीं कह सकते। आपको उसकी वसूली कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर पति ये कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, उसके बाद कोर्ट को वसूली की कार्रवाई करनी है धारा 421 CRPC के तहत।
और उसमें कोर्ट जो है वो जिला कलेक्टर को लिखेगी और उसको निर्देशित करेगी कि आप इस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करें, कब्जे में लें। इस तरीके से कोर्ट दोस्तों वसूली की कार्यवाही करती है। मगर ये जो कार्रवाई है ये इतनी आसान नहीं होती। इसमें पति को बचने के कई चांस मिल जाते हैं और इस कार्रवाई पर हाई कोर्ट से रोक भी लगाई जा सकती है। मतलब इस तरह की कार्रवाई करवा के हम साल 1.5 साल निकाल सकते हैं, 2 साल निकाल सकते हैं और तब तक कुछ और कानूनी दांवपेच हम लगा सकते हैं, मगर पति को जेल नहीं भेजा जा सकता। पति को भरण पोषण ना देने पर सीधे जेल भेज देना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार उसका हनन है। ये बात हम नहीं कहते, अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट ऐसी बातें कहते हैं। इसमें बिहार हाई कोर्ट का जजमेंट है, कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं। इन जजमेंट में साफ कहा गया है कि अगर पति भरण पोषण नहीं दे पा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट जेल नहीं भेज सकते, आप वसूली की कार्रवाई करें। अब मान लीजिए वसूली कार्रवाई करने कलेक्टर साहब आते हैं, तो सीधी सी बात इसमें यह है कि कलेक्टर साहब आपके बैंक अकाउंट को सीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में कुछ है ही नहीं तो कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे? आप जिस घर में रहते हैं वह आपके माता पिता के नाम पर, उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। आप किराए घर में रहते तो और अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो ये कार्रवाई है ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो जब कभी भी अदालत जो है वो आपको जेल भेजने की बात करती है या जेल भेज देती है, इमीडिएटली आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएं। आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इन प्रोविजंस को बताना पड़ेगा। जो अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट हैं उसका हवाला भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू होते हैं या फिर अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट भी हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो आप ये जब करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हाई कोर्ट आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देगी और अगर आप जेल में हैं तो आपको रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर देगी। तो इस तरीके से आप एक लंबे समय के लिए जेल जाने से बच सकते हैं। तो उसी बात जब कुर्की या वसूली कार्रवाई जो कलेक्टर करेगा वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। उस प्रोसेस में कई दाव पेच रहते हैं, उनको खेलकर भी आप लंबे समय तक बच सकते हैं। और जब आप इस तरह के पैंतरे आजमाएंगे तब जरूर आपकी पत्नी को फील होगा कि या तो मैं वापस पति के साथ रहना शुरू कर दूं या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं वो ये सोचते हैं कि केस लग जाएगा और पति से अच्छी रकम मिल जाएगी, पति खुद ही परेशान होकर जो मांगू दे देगा। लेकिन जब आप इस तरह के दाव पे चलेंगे तो फाइनली पत्नी झुकने को तैयार हो जाएगी और ऐसा होता है, ऐसा कई केसों में हुआ है। तो जब कभी भी धारा 125 का मुकदमा आप पर चले तो आप इन चीज़ों की जानकारी रखें। अगर आपका वकील ना माने तो उसको साइड कर दें फिर, क्योंकि मैं हजारों लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ सर हमारा वकील तो सुनता ही नहीं हमारी। अरे भाई, आपका वकील आपकी क्यों सुनेगा? उसको चाहिए पैसा। फैमिली मैटर्स जो हैं दोस्तों, आज मतलब अगर मैं आपसे बताऊं तो इंडिया में जितने भी केसेस चल रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, ठीक है, अलग अलग शाखाओं में, ब्रांचेस में, जितने भी अलग अलग फील्ड के मामले हैं, क्रिमिनल केस हो गए, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले हो गए, ज़मीन से जुड़े सिविल मैटर्स हो गए, चेक बाउंस के मामले हो गए, लेबर के मामले हो गए, ट्रिब्यूनल्स के मामले हो गए, PILs हो गई, रिट हो गई और फैमिली मैटर्स हो गए। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा फैमिली मैटर्स में है दोस्तों। बड़े बड़े वकील हर तरह की वकालत को छोड़कर फैमिली मैटर्स में डील करने लग गए हैं। इसके पीछे कारण दोस्तों यही है कि एक मोटी रकम जो है वो वसूल की जाती है पति से। एक पति जो है बलि का बकरा बन जाता है और उसके मांस को सब नोच नोच खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब फैमिली मैटर में क्या चल रहा है आजकल, यही चल रहा है ना
कि पहले उस मामले को खूब उलझा दो, अच्छे से पति को खूब परेशान करो। जितने भी कानून बने हुए हमारे देश में वो सब पति पे थोक दो। 498A दहेज प्रतिषेध अधिनियम, फिर धारा 406, 506, 323, फिर घरेलू हिंसा अधिनियम, फिर धारा 125, फिर हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24, फिर स्त्री धन का मामला हो गया। ये सब मामले पति पर अच्छे से लपेट दो और फिर हर तारीख में पति को चक्कर काटने दो, केस को आगे मत बढ़ने दो। इससे क्या होगा, पति परेशान हो जाएगा, और जब पति परेशान हो जाएगा तो पति जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की बात करेगा। और फिर पत्नी की जो डिमांड है 50 लाख, 1 करोड़, 80 लाख, 75 लाख, 25 लाख, 40 लाख, पति कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा उसको। और अगर पति पैसे वाला है तो एक घर भी दे देगा, एक फार्म हाउस दे देगा, एक गाड़ी दे देगा। तो वकील साहब लाट टपकाते बैठे रहते कि इतने का समझौता, इतना परसेंट मेरा, 20%, 30%, 25%, 15%। यही कारण है दोस्तों कि पूरे भारत में आज फैमिली कोर्ट की वकालत नंबर 1 पर है, क्योंकि इसमें खूब पैसा है। लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की वकालत छोड़कर फैमिली मैटर्स में आ रहे हैं। अच्छा खासा पैसा है। 1-1.5 साल में पति को इतना परेशान कर दो कि वो कंप्रोमाइज़ पे आ जाए, वो मोटी रकम लेके छुटकारा दे। उस रकम से वकील साहब का कमीशन निकल जाएगा। वकील साहब अगर साल में 3-4 ऐसे केस निपटा देते हैं तो वकील साहब का अच्छा खासा कोटा पूरा हो जाता है। तो यही कारण है कि आपका वकील क्यों चाहेगा कि आप जेल ना जाएं, वो भी चाहेगा जेल जाए। दोनों तरफ के वकीलों का कमीशन रहता है और वो कमीशन पति के पैसे से ही निकलता है। तो आपका वकील थोड़ी चाहेगा कि आप जेल ना जाएं, वो तो चाहेगा कि आप जेल जाएं, ताकि जब आप परेशान होंगे तो आप खुद अपने वकील से कहेंगे कि अरे वकील साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ रास्ता निकालो। तो वकील कहेगा कि काम करो, मैं बात करता हूँ उसके वकील से, उससे। फिर वकील आपको बताया कि यार वो तो 25 लाख मांग रही है। भले आपकी वाइफ ने 15 लाख बोले, वकील साहब 25 लाख बताएंगे और आप 20 लाख पे आके अटकेंगे। अब आपकी वाइफ को 15 लाख देंगे, उससे भी 1 लाख कमीशन लेंगे। इधर 20 लाख आपने दिए हैं, 15 वाइफ को दिए, बचे 5 वो भी वकील साहब जेब में डालेंगे। और उसके पहले जो फीस आपसे वसूली वो तो वसूली। ये बिजनेस है फैमिली कोर्ट्स के। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा वकील तो हमको नहीं बचाता, हम जेल जाते हो कुछ नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता, एक तो उसको नॉलेज भी नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ, नॉलेज ही नहीं है। और दूसरा ये कि जान दो उसको जेल, अपन कमाएंगे, जेल जाएगा तभी तो मजा आएगा। तो ये चल रहा है, इसीलिए आपका वकील जो है आपको नहीं बचाता है। तो कोर्ट जो है डायरेक्ट जेल नहीं भेज सकती है, ठीक है दोस्तों। कोर्ट को राइट नहीं है डायरेक्ट जेल भेजने का। कोर्ट को वसूली की पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वसूली कार्रवाई किए बिना कोर्ट जेल अगर भेजती है तो आपको हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से आपको 1000% रिलीफ मिलेंगे। इससे संबंधित जो केसेस हैं वो केसेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, अलग अलग हाई कोर्ट के केसेस हैं, और आप उन केसों को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। क्या है कि गूगल में अधिकतर केस अगर उसका नाम पता हो तो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप बस गूगल में नाम डाल दीजिए दिस वर्सेस दिस, वो फट से खुल जाता है, उसका PDF आप डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। किसी भी केस में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस उस केस का नाम पता होना चाहिए। आपको नाम मालूम है या उसका साइटेशन नंबर मालूम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी पता है ना, तो आप उस केस को इजीली गूगल में ढूंढ सकते हैं। उसके लिए किसी वकील के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, भैया ये केस बता दो, आपको उस केस का बस नाम पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ध्यान रखें कि वापस बता रहा हूँ कि कोर्ट को जेल भेजने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, कोर्ट किसी भी कंडीशन में आपको जेल नहीं भेज सकती है। अगर जज साहब को कानून पता नहीं तो जज साहब को कानून बताइए कि सर आपको राइट नहीं का मुझे जेल भेजें, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ ना, आप वसूली कीजिए सर। आप बोलिए कलेक्टर को मेरा अकाउंट चेक कर ले, सीज कर ले उनको। आप खुल्लम खुल्ला जज से ये बात बोल सकते हैं। जज साहब की भी अकल ठिकाने लग गया है कि भैया ये कानून जानता है, इसको इतना आसान नहीं है अपने गाले में लेना। तो इन चीज़ों का दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, कानून आपको पता होगा तभी आप लड़ पाएंगे, वरना तो
वकील लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, फिर ये आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता जो वकीलों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत